दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को अपराधियों पर ही जीत का भरोसा है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने अच्छे खासे संख्या में अपराधियों को प्रत्याशी बनाया है। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार जो प्रथम चरण का उन्होंने अभी तक डेटा निकाला, एनालिसिस किया है, उसके अनुसार अगर हम देखें, सबसे कम बीएसपी ने 20% अपराधी खड़ा किए हैं और सीपीआईएम ने 100%, मतलब उनके सारे प्रत्याशी गंभीर अपराधी हैं। अगर हम डाटा को देखें जो एडीआर ने, जो मेरे हाथ में है, अब अगर हम आप बताएं कि जन स्वराज जो नई पार्टी है, प्रशांत किशोर जो ये कह रहे थे, अभी तक लगातार बात उठा रहे थे कि वो स्वच्छ और अच्छे प्रत्याशी को देंगे, अपराधी प्रवृत्ति के नहीं होंगे, पढ़े लिखे होंगे, योग्य होंगे और डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, समाज के प्रबुद्ध लोग होंगे। उन्होंने जो प्रथम चरण में जो टिकट दिया, जो रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें जनस्वराज के 114 में से 44% अपराधी हैं, जो टोटल जो उन्होंने प्रथम चरण की सूची, और इसमें 43% गंभीर अपराधी हैं। 44% तो अपराधी हैं, लेकिन 43% गंभीर अपराधी हैं। अब अगर हम दूसरा देखें, बीएसपी का रेट थोड़ा कम है। इन्होंने बीएसपी ने टोटल 20% इनके अपराधी हैं जिन्होंने टिकट दिया, प्रथम 89 टिकट दिया है प्रथम चरण के, जो 6 नवंबर को मतदान होने हैं, उसमें इनके 20%, लेकिन इनके 18% गंभीर अपराधी हैं। तीसरा हम देखें आरजेडी ने अपने दिए 70 प्रत्याशी जो प्रथम चरण में घोषित किया था, उसमें 76% अपराधी हैं, 76%, और इसमें 60% गंभीर अपराधी हैं आरजेडी में, जिसका नेता तेजस्वी यादव घोषित है, जो मुख्यमंत्री बनने के लाइन में लगे हुए हैं, जिनको महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें 76% अपराधी और 60% गंभीर अपराधी हैं। और अब आज जेडीयू, नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू माने जाते हैं, 20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने जो प्रथम चरण में जो प्रत्याशी घोषित किए थे 57, उसमें 22 अपराधी थे, जो 39% होता है, और इस 39% में 39% अपराधी हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और 26% गंभीर आरोपों के अपराधी, इसमें हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, ये सब शामिल है। अब आप आइए, जेडीयू के बाद हम देते हैं बीजेपी जो एक राष्ट्रीय पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सभी कहते हैं कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, और बीजेपी एक अलग से पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपराधियों पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी प्रथम चरण में जो घोषित किए थे 48, और उसमें 65%, भारतीय जनता में 65% अपराधी हैं, लेकिन इसमें 56% गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी हैं। इनमें भी 65% अपराधी हैं जिन पर किसी न किसी मुकदमे हैं, और 56% गंभीर आरोपों के अपराधी हैं। इसी तरह से आपने भी जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, आपने घोषित किया है, केवल 44 प्रत्याशी प्रथम चरण किया था, उसमें 12 अपराधी थे, जो 27% हुआ, और इसमें भी इनके 20% आप में भी गंभीर अपराधी हैं जिन पर हत्या, लूट, डकैती का है। और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं, उसमें भी 23 घोषित किए थे, 65% अपराधी हैं, और उसमें 52% गंभीर नेचर के अपराधी हैं। अब आइए सीपीआईएम, इनमें 93% अपराधी हैं, ये 14 में 13 प्रत्याशी अपराधी हैं, और उसमें 64% गंभीर नेचर के अपराधी, मतलब 14 प्रत्याशी घोषित किया सीपीआईएमएल ने, 14 में 13 अपराधी हैं, जो 93% होते हैं, और इसमें 93% में 64% गंभीर अपराधी हैं। और चिराग पासवान ने जो प्रथम चरण में अपनी घोषित की थी, 13 में से 7, 54% इनके अपराधी हैं, और इनमें भी 38% गंभीर अपराधी हैं, आरोपों के अपराधी हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती सब है। यही है सीपीआई में 100% अपराधी, सीपीआई ने 5 में दिया, 5 पर गंभीर मुकदमे हैं, और इसमें 60% पर बहुत गंभीर मुकदमा है, 3 पर मतलब बहुत गंभीर मुकदमे, 2 पर सामान्य मुकदमे, लेकिन 5 के 5 आपराधिक मुकदमे हैं 5 प्रत्याशी पर। और सीपीआईएमएम,
इन पर भी जो उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए, 3 में से तीनों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी दल बिहार में अपराधियों पर भरोसा किया है और उसका जीता जाता होगा उदाहरण है मोकामा में हुई नृशंस हत्या। इसी तरीके से बिहार में और कई गंभीर घटनाएं, रोज मारपीट हो रही है, रोज प्रत्याशी के गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, वायलेंस हो रहा है। और इसमें हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग एक नकारा घोषित हो गया है। बिहार में लगता नहीं कि चुनाव आयोग कहीं है। मैं बिहार दौरे पर गया था तो एक जगह गाड़ी चेक करने की बात थी तो कुछ ऐसे लड़के खड़े थे जिनके पास ना कोई आई कार्ड था ना कुछ था। एक सब इंस्पेक्टर थे, उनके साथ में 2 और थे, वो सही थे गलत थे कि उनके पास कोई आयोग द्वारा कोई अधिकृत कार्ड भी नहीं था। मैंने पूछा तो बोले मुझको कार्ड ही नहीं दिया गया। फिर पूछा गया कि भाई आप किस अधिकार से चेकिंग कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था। चेकिंग FS टीम नहीं, कोई क्या है, कुछ है कागज वागज है? कर दिए ना, FST है इलेक्शन का। नहीं, इलेक्शन का तो कागज है आपके पास? नहीं, गाड़ी थोड़ा गाड़ी कोई बैठ जाएगा ना आपके पास। क्या नहीं तो दिया नहीं तो भी कोई तो फर्जीगिरी है। कौन है तो आपका मालिक भाई, आप बताओ ना। अरे प्याज टेप गाड़ी हम भी बता दें यार कि हम फलाना है। अरे PSTRC हम नहीं समझते हैं। आपके पास है क्या अथॉरिटी? आप तो क्यों नहीं दिया गया भाई? क्यों आप जांच कर रहे हो? कौन है यहाँ पर, कोई है आपका? हाँ, और जरा बात करें। हाँ भाई, ये लोग किस अथॉरिटी से जांच कर रहे हैं? नहीं, ये मजिस्ट्रेट आप हैं, ये इनके पास क्या है? अरे मजिस्ट्रेट तो कहाँ कागज लाओ ना मजिस्ट्रेट। नहीं दिया गया तो परिचय मैं कहता हूँ मैं मजिस्ट्रेट हूँ। नहीं, आपके साथ से मतलब नहीं है। आप तो ऐसा ही हम समझ नहीं दिखा पासवान। ये क्या है? नहीं दिए तो आप कोई गुंडा। अरे भाई कोई अपराधी आके ऐसा करने लगे तो नहीं, ऐसा थोड़े होता है चीजें। नहीं, गाड़ी तो देख लो ना, गाड़ी जांच करो, गाड़ी जांच करो। हम नहीं देख रहे हैं, हम गाड़ी जांच करो। हम लोग मीडिया से दिल्ली से, इसलिए हम कह रहे हैं देख जांच कर लो ना, जांच करो। हम तो खुद ही देख रहे हैं कि आप देख लो सब पूरा। लेकिन आप आए कैसे भाई, सब चीजें जांच कैसे कर रहे हैं? अरे भाई आयोग FS टीम क्या होती है भाई? नहीं, आप हैं ना, आप हैं, लेकिन ये लोग भाई कार्ड देना चाहिए ना। अरे मजिस्ट्रेट साहब ने कार्ड देना चाहिए ना। आपका अपना पर्सनल कार्ड है कोई? आपके पास क्या है? नहीं ना, आपके पास है क्या भाई? अरे हम लोग मीडिया से दिल्ली से आए, बताओ कहाँ है आपके पास? नहीं, आपके पास क्या कार्ड है बताइए? नहीं, हो क्या गया भाई? ये सब चीजें तो आयोग को देना चाहिए कार्ड। नहीं दिया तो आप क्यों कर रहे हैं भाई चीजें? इससे को नहीं दिया गया है ना, ये गलत बात है ना। तो आप क्यों कर रहे हैं भाई? मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल चले जाओगे सब, कोई टीम काम नहीं आएगी। समझ गए आप? तो निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से बिहार के चुनाव में अराजकता को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है। और ये देखा गया है कि बड़े रूप में अपराधी चुनाव आयोग के निर्देशों का, आचार संहिता का धज्जियां उड़ा रहे हैं। गाड़ियां काफिलों में चल रही हैं, झंडे बैनर चल रहे हैं, शराब चल रही है, सब कुछ चल रहा है। रोज घोषणाएं हो रही हैं कि 300 अधिकारी बाहर के लगाए गए हैं, सब बनाए गए हैं। वो किसकी जांच कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं और कौन लोग कर रहे हैं। लेकिन जो जांच में लगे थे लड़के, उसी से लगता है कि भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कितना गंभीर है आचार संहिता को पालन कराने में, निष्पक्ष चुनाव कराने में। और तीसरा में कह सकते हैं कि बिहार में सभी राजनीतिक दल ने चुनाव जीतने के लिए अपराधियों पर भरोसा किया है। इसमें कोई भी दल अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, JDU, RJD, LJP, CPI, CPM, आप, बसपा, कोई भी दल, जन स्वराज, जो भी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, सब ने अपराधियों पर भरोसा किया, अपराधी प्रत्याशी बनाए हैं। और इसमें काफी संख्या में हीनियस क्राइम वाले, गंभीर अपराध वाले अपराधी हैं। अब सोचिए कि राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी बनाए हैं, चुनाव तो इन्हीं में से जीत कर आना है। चाहे किसी दल का प्रत्याशी जीते तो निश्चित रूप में जो स्वरूप दिखाई दे रहा है प्रत्याशियों की संख्या में, तो विधानसभा में इन्हीं में से, इन्हीं अपराधियों के पृष्ठभूमि के लोग जीतकर विधानसभा में जाएंगे, सरकार बनाएंगे, मंत्री बनेंगे। आप सोचिए कि फिर बिहार का स्वरूप, बिहार में कैसे
भ्रष्टाचार रुकेगा, कैसे अपराध रुकेगा। धन्यवाद।